हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित प्रसाद, करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैस्पिन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट में ईएमआई फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकें, तो वो कैसे करना है, कैसे आपको रजिस्टर करनी है और क्या कुछ करना होगा वहाँ, इन सब के बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल आप करोगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर की फैसिलिटी आप गेन कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये लिंक सीधा आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में ले जाएगा। और अगर आप फ्लिपकार्ट के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो भी, और अगर आपने कभी भी फ्लिपकार्ट पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो भी, प्ले स्टोर में आप पहुंच जाओगे और वहां से आपको आपके मोबाइल नंबर से फ्लिपकार्ट को लॉगिन करना है। याद रहे, आपको उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। अगर मान लेते हैं कि आपका पहले से कोई फ्लिपकार्ट अकाउंट है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है। सिंपली पे लेटर स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो जैसे ही आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में आएंगे, यानी कि अपने डैशबोर्ड में आएंगे, तो डैशबोर्ड में आने के बाद आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में KYC का एक ऑप्शन दिखेगा। मैनुअली मैं दिखा सकता हूं करके दोस्तों, बट कॉपीराइट की बहुत सारी इश्यूज आती है। मेरे चैनल पहले से ही बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं। आपको मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से जाकर चाहो तो लाइव आप ये काम कर सकते हो। तो जैसे ही प्रोफाइल वाले सेक्शन में KYC का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस KYC वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका आधार नंबर और पैन नंबर पंच करना होगा। तो जैसे ही आप अपना आधार नंबर और पैन नंबर पंच कर देंगे, एक OTP आपके फ़ोन नंबर पे आएगी, उसी मोबाइल नंबर पे आएगी जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। हो सकता है कि आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट किसी दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड हो, बट OTP जो है वो आपके आधार से रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर आपका है उसी पे आएगी, उसी पर डिलीवर होगी। और जैसे ही आपको OTP डिलीवर हो जाए, उस वन टाइम पासवर्ड को आप फ्लिपकार्ट KYC वाले जो सेगमेंट है वहाँ पे पंच करेंगे। इससे आपकी KYC दोस्तों यहाँ पे डन हो जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि क्या हमने KYC डन कर ली तो क्या हम फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी लिमिट में मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ KYC डन कर ली और आपको लिमिट मिल गया और आप उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली जब फ्लिपकार्ट अकाउंट का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं आप बाइंग में या फिर परचेजिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं जब फ्लिपकार्ट का, तो फिर आपके पेमेंट बिहेवियर को देखते हुए, यानी कि आप कितना एक्टिव हैं फ्लिपकार्ट ऐप पे, इसको देखते हुए फ्लिपकार्ट पे लेटर आपके लिए फ़ंड यहाँ पे आपको अलॉट करता है। यानी कि आपके लिए लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ आपको की जाती है, लिमिट आपको असाइन किया जाता है। शुरुआत में जनरली फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको 1000 रुपये का ही लिमिट देगा, लेकिन उसके बाद अगर आप रेगुलर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ये 2000 3000 ऐसे करके इंक्रीज़ आपकी लिमिट होते रहेगी। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 लाख रुपये तक की है। यानी कि ओवरऑल 1 लाख रुपये तक का पे लेटर और EMI टोटल आपको लोन अमाउंट जो है यहाँ से मिल जाता है। यानी कि पे लेटर में आपको 1 लाख तक का यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको फ्लिपकार्ट अवेल करवाता है। लेकिन क्या यहाँ पे जो पे लेटर है ये क्या है और EMI वाली ऑप्शन जो है ये, इसका क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो फ्लिपकार्ट अकाउंट अभी है, इस पे प्रेजेंटली मुझे 40,000 की मेरी लिमिट है। अब 40,000 की जो लिमिट है मेरी, उसमें से सिर्फ 6,000 रुपये पे लेटर के लिए असाएंगे मुझे। मतलब ये कि मैं 6,000 रुपये तक का इस्तेमाल पे लेटर के तौर पे कर सकता हूँ और बाकी के जो 34,000 रुपये हैं वो मैं EMI के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई फ़ोन खरीदा और अगर मैंने फ़ोन 30,000 रुपये का ख़रीदा EMI पे, तो मुझे वो 30,000 रुपये देने होंगे EMI के फॉर्म में। यानी कि 40,000 में से जो 34,000 रुपये EMI के लिए मेरा रिजर्व है, उसमें से 30,000 रुपये कटेगा। बट अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 38,000 रुपये का फ़ोन खरीद लिया, तो मेरे 34,000 जो EMI के लिए रिजर्व थे वो तो इस्तेमाल होंगे ही, साथ में जो 4,000 रुपये पे लेटर वाले थे वो भी इस्तेमाल होंगे। यानी कि वो 4,000 रुपया मुझे वन टाइम 1 महीने के बाद पे करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो EMI बैलेंस आपकी होती है ये तो सब्सिक्वेंट मंथ में चलता रहता है। ऐसे मान लेते हैं अगर आपने 1 साल के लिए कोई प्रोडक्ट EMI पे ख़रीदा है तो 12 महीने तक आपको वो पे करना है, या फिर जो भी आपका टाइम लिमिट है। ऐसे मान लेते हैं कि आपने 6 महीने के लिए ख़रीदा तो 6 महीने तक आपकी EMI चलते रहेगी, या अगर आपने 3 महीने के लिए ख़रीदा तो 3 महीने तक EMI चलेगी। लेकिन पे लेटर के साथ ऐसा नहीं होता। पे लेटर में चाहे आपने 1,000 का सामान बाय किया है या फिर 6,000 का सामान बाय किया है, लेकिन उसको आपको हर हालत में अगले महीने के 5 तारीख तक पे करना ही होगा। ओके दोस्तों, तो याद रहे यहाँ पे आपको कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की जो फैसिलिटीज़ है वो जो आपको लिमिट देती है वो लिमिट आपको 1 महीने के लिए ही होती है। 1 महीने में आप जो भी कुछ बाय करेंगे उसको आपको
अगले महीने के 5 तारीख तक आपको हर हाल में वो पे करना है। लेकिन जो EMI वाली ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप EMI अपना बिल्ड कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग। ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये EMI बना सकते हैं, जो कि पे लेटर आपको देता है। और पे लेटर के साथ ये IDFC बैंक के साथ मर्ज करके, यानी कि इनके साथ मर्जर करके IDFC के द्वारा ही पे लेटर का लोन जो है आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी आप लोन अमाउंट लेते हैं या फिर जो पे लेटर की जो फैसिलिटी आपको मिलती है, तो कभी भी उसका जो रिपेमेंट है उसको बाउंस मत कीजिए। रिपेमेंट का जो टाइम है उसको बाउंस मत कीजिए, कभी भी आपका रिपेमेंट को फेल होने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम से रिपेमेंट नहीं किया तो आपकी एक तो आपका जो पे लेटर है ये ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा कि आप फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल उस फ़ोन नंबर से नहीं कर पाएंगे, और तीसरी बात कि आपकी सिविल स्कोर भी इफेक्टेड होगी, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये बैंक है तो निश्चित रूप से NBFC होगी, तो ये आपके सिविल स्कोर को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो ये गलतियां मत कीजिएगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। अगर आपने टाइम पेमेंट नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके सिविल स्कोर खराब होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशफिन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।